भारती। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को और बुआ जी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज आप कहीं खोई हुई हैं, कुछ सोच रही हैं क्या? अरे ये भी नहीं पता कि सोच रहे हैं कि खोए हुए हैं, ये भी पता ही नहीं चल रहा है हमें तो। नहीं मतलब कई बार आदमी किसी सोच में ही खो जाता है। अब पता नहीं सोच के खोता है कि खो के सोचता है, भगवान जाने, ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। बात नहीं, अभी लेकिन अब साथियों के संग जब आ जाओ ना तो सारी याददाश्त लौट आती है, क्योंकि सखी सहेली लेकर हम हाजिर हैं और क्या क्या विषय है ये भी हमें बताना है। बिल्कुल, तो बताएंगे आप? वैसे तो हमारे श्रोता सब जाके फेसबुक पे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं जाते हैं फेसबुक पे उनको तो हमें बताना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग केवल रेडियो से लगे बैठे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, तो सभी को बताते हैं। आज सखी विशेष होता है, सखी विशेष का दिन है, तो आज इसमें हम आपको तृप्ति मित्रा जो कि बंगाली थिएटर और फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनके बारे में बातचीत करेंगे। जी, और दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए, तो ये तो हर वक्त गांठ बांधने वाली बात है, तो वो भी हम बात कर लेंगे उस पर। और आज दिन विशेष यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। बड़ा खास दिन है, इस पर बात करेंगे। और जब किसी चीज़ के लिए निषेध हो तो कुछ अच्छा अच्छा खाने का बनाने का मन करता है तो व्यंजन भी बना लिया जाएगा, है ना? बिल्कुल, तो व्यंजन भी होगा। बुआ जी आप मुस्कुरा रही हैं, वैसे ये तो प्यार में मरना है, लेकिन अगर तंबाकू खाते रहेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है और उससे कैंसर वैंसर जैसे भी बीमारी होती है, जो कि बिल्कुल अपने आप में जहर है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमारे आज बताने में गर्व है कि पिताजी ने 40 साल तंबाकू खाने के बाद इस व्यसन से 7 साल पहले मुक्ति पा ली। और तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम तो बताएंगे ही हम, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी से इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ है, लोग सोचते हैं कि अरे हम तो इसकी गिरफ्त में और हम छूट नहीं सकते, तो भाई ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है कि हम लोग ऐसी गिरफ्त में आ गए कि आज का विषय ही नहीं बताया कि हम किस किस विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने बता दिया। इसका मतलब आप सच में खोई हुई हैं। हमने शुरुआत ही की कि भाई आज क्या क्या हम बताएंगे, जबकि मैंने ये भी कहा कि हमारे श्रोता तो फेसबुक से सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि जो फेसबुक पे नहीं है वो श्रोता को बताना जरूरी है। अच्छा, इसलिए बताया आपने? हाँ, नहीं तो नहीं बताती। नहीं तो मैं नहीं बताती। ऐसा? बिल्कुल, ऐसा जुल्म। नहीं, लेकिन बनाने के बाद भी, बताने के बाद भी आप कह रही हैं कि हमने तो विषय नहीं बताया। इसका मतलब तो हमारे श्रोता समझ गए कि आज बुआ जी कहीं खोई हुई हैं। अरे मोहब्बत है ये हमारे श्रोताओं का। अच्छा, कि सुध-बुध खो जाता है ना? सुध-बुध खो जाते हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम बहुत देर से कार्यक्रम में बैठे हैं। गीत भी हो गया, नहीं, बस मतलब गीत एक हो चुका है, ऐसा नहीं लग रहा, बस लग रहा अभी मिल रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे जो श्रोता है वो फेसबुक के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, केवल कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो वो भी समझ जाएं कि भाई उनके लिए भी बातें हैं। देखिए, आप कह रही थी ना, तो हमारे किसी श्रोता ने कहा था कि इस वर्ष की थीम क्या है, तो इस वर्ष की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस, मतलब कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। और साल 2023 यानी पिछले साल जो था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। जी हाँ, और खाने का कोई विकल्प नहीं है और तंबाकू का कोई भी स्थान नहीं है हमारे जीवन में, और ऐसा ही होना चाहिए। और खोज जैसे हुई, अब उसके बारे में न जाया जाए तो बेहतर है। वैसे तो बताया जाता है कि दक्षिण अमेरिका में हुई और कहाँ कहाँ हुई, लेकिन बेहतर है कि अब उसको समूल नष्ट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। देखिए ना, एक लिखती है हमारी श्रोता कि भाई तंबाकू दुनिया में बीमारी और मृत्यु का सबसे व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला रोकथाम योग्य कारण है। ये कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है और इसका सेवन करने वालों के साथ साथ इसकी खेती करने वालों को भी प्रभावित करता है। तंबाकू का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य से परे तक फैला हुआ है और उन्होंने कुछ सालों के, लेकिन 2016-17 के एक अनुमान के अनुसार चीन के बाद भारत में दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू उपभोक्ता हैं, लगभग 26 करोड़ वो लिखती हैं। और इसके अतिरिक्त तंबाकू उद्योग में बहुत सारे लोग, 60 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और इससे त्वचा की भी बीमारी वगैरह होती है, ऐसा इन लोगों ने। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि अच्छी आदतें जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ये केवल उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है जो इनका पालन करते हैं, बल्कि ये आपके आसपास जो एक अच्छा माहौल बना देती हैं। तो पूरे वातावरण को अगर आप खुशनुमा रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की गिरफ्त में न रहें, तो जाहिर है कि आप भी खुश रहेंगे और बाकी लोग भी खुश रहेंगे। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-8 में भारत के 21 राज्यों के 42 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया
गया था। राजस्थान के 2 जिलों जयपुर झुंझुनू को सम्मिलित कर गतिविधियां प्रारंभ की गई। यही सब चीज़ें इन्होंने पूरा विवरण लिखकर भेजा है। तो योजना के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए थे। तो लेकिन बात तो यह है कि हमें कितनी सफलता मिली, हम कहाँ पर हैं इस वक्त, ये जानने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और भाई इसका एक प्रतीक होता है जब कहते हैं वो ताज़े फूलों वाली एस्ट्रे, जैसे हर चीज़ का एम्बलम होता है ना, उसी तरह से विश्व तंबाकू निषेध दिवस का भी एक सामान्य प्रतीक है ताज़े फूलों वाली एस्ट्रे। और वो जो है मतलब ये कहता है कि भाई फ्रेश चीज़ें लीजिए, फूल पत्ती खूबसूरत प्रकृति से आसपास रहें, ना कि तंबाकू को का सेवन करें आप। और आप कहाँ देख रही हैं? मैं एकदम आपके ऊपर नजर रखी हुई हूँ जब से आई। इसीलिए तो और डर रहे हैं हम। अच्छा, डर कि कोई डर रही है। अरे तो निगाह जब भी कोई रखेगा ना तो ऐसे लगेगा 2 निगाहें घूर घूर रही हैं। और मेरे तो वैसे भी 4 है, चश्मा पहना हुआ है, तब बताओ डर नहीं लगेगा? नहीं, डरिए नहीं, मुझसे प्यार कीजिए बुआ जी। मतलब ये कह के प्यार करवाएंगी, ठीक है। ऐसे तंबाकू भी कहता है हमसे प्यार करो, लेकिन तंबाकू बिल्कुल नहीं भाई, मैं स्वास्थ्य नहीं खराब करूंगी, तंबाकू स्वास्थ्य खराब करेगा। इतनी मोहब्बत से मिठास बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं जो क्या आजकल वो क्या मधुमेह टाइप का जो हो जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसको? किसको? मधुमेह हो जाता है ना, ज्यादा मिठास होगी तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो इतनी मिठास कैसे? देखिए आप सुबह जरूर जाती हैं वॉक करने, इसलिए आपको ये सब कुछ भी नहीं होगा। क्या बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे साथी भी बहुत सारी चीज़ें लिख कर भेज रहे हैं, हम उस पर भी बात करें। ब्रेक के बाद फिर आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। जी हाँ, तो इस बार की थीम पहले बता दी जाए। थीम तो हमने बताया, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस, यानी मतलब बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। बुआ जी, एक बहुत ही सुंदर सा संदेश हमारे श्रोता ने भेजा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह के जरिए दुनिया भर में युवा तेजी से तंबाकू प्रोडक्ट्स के आकर्षण और संपर्क में आ रहे हैं। ये उनके स्वास्थ्य और समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया भर के सर्वेक्षण लगातार दिखा रहे हैं कि ज़्यादातर देशों में 13 से 15 वर्षीय आयु के बच्चे तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब एक बार आप दृढ़ संकल्प कर लें तो फिर उस पर टिके रहें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखकर भी भेजा है कि 2004 में पान और सिगरेट डॉक्टर की सलाह पर छोड़ा और फिर दृढ़ संकल्प होकर आज तक फिर हाथ नहीं लगाया। तो बात तो यही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने लिखा है हमारे श्रोता ने कि पहला आधिकारिक समारोह 7 अप्रैल 1988 यानी 1988 को WHO की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। हालांकि 1989 में तंबाकू नियंत्रण के प्रति अधिक केंद्रित और वार्षिक प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए पालन की तारीख को बदलकर 31 मई कर दिया गया था। तो बहुत सारी जानकारी हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। व्यक्तिगत के साथ साथ सरकारी चीज़ें या यूँ कहें कि जो बाकी जिम्मेदारी है वो भी बता रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारे साथी वैसे लिख रहे हैं कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन से हो जाती है। और ये भी तो है ना कि निष्क्रिय धूम्रपान से कोरोनरी हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर सहित गंभीर हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां यानी सांस लेने की बीमारियां जो वो होती हैं, और हर साल लगभग कहते हैं कई मिलियन लोग की समय से पहले मौत हो जाती है इस गलत आदत की वजह से। इसके संग संग जो रह रहे होते हैं वो किस तरह से अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन जो है वो दुर्लभ मतलब दुरूह कर देते हैं, तकलीफ देह हो जाती है। और जैसे कहते हैं ना कि एक आप कमा रहे हैं कोई बाल्टी में या किसी भी पात्र में आप पानी भर रहे हो, लेकिन उसमें अगर छेद हो तो कैसा होगा। तो लगभग ऐसा ही होता है ना कि आप कितना भी कमाते जाएं, कुछ भी अच्छा करते रहें, लेकिन अगर ये है साथ में तो वो समझिए कि सब कुछ ऐसे ही बह रहा है। बिल्कुल सही बुआ जी। कहते हैं कि आप पैसा देकर बीमारी खरीद रहे हैं, तो हम पैसा देके बीमारी क्यों खरीदें? सच बात है। और पैसा कितनी मेहनत से आता है, और फिर आप अपनी ही आदत के गुलाम हो जाते हैं। वो आदत जो आपको आपका स्वास्थ्य खराब करता है, वो आपको कई जगह पे लोगों को इसकी आदत की वजह से कितनी बीमारियां तो चलिए है, लेकिन अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी परिवार में वो सम्मान जो जिसके आप काबिल हैं, जो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है सिर्फ एक आदत की वजह से। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इस आदत के हम गुलाम हो जाते हैं। तो अपनी ही आदत की गुलामी तो करना अच्छी बात नहीं करना चाहिए।
हाँ, आप कुछ और संदेश शामिल करना चाह रही थी? अरे इतने प्यारे प्यारे गीत के बाद अगर सीधे मतलब संदेश शामिल करना चाह रही थी, इतना प्यारा गीत के मज़ा आ गया है ना? और हमारे साथी ने तो बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। जाहिर है कि जो दिन है वो बड़ा ख़ास है। व्यसन कोई भी हो वो अच्छा नहीं होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गिरफ्त में तो आ ही जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और एक श्रोता ने यह भी लिखकर भेजा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तंबाकू के दुष्प्रभावों को उजागर करने के लिए WHO द्वारा 1987 में यह अभियान शुरू किया गया था। जी हाँ, लगभग ऐसी ही जानकारी हमारे और भी साथियों ने लिखी है। व्यसन कोई भी हो, शराब हो या धूम्रपान, ये सभी हानिकारक है। जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं बहुत सारे लोग। और ये भी लिख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है ना? तो ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ ही जाते हैं। इसकी खेती करने वालों को भी ये प्रभावित करता है। तंबाकू का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य से परे तक फैला हुआ है। 2016-17 के अनुसार अनुमान के अनुसार चीन के बाद भारत में दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू उपभोक्ता है, लगभग 26 करोड़ इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त तंबाकू उद्योग में कार्यरत 60 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में है, क्योंकि त्वचा के माध्यम से तंबाकू का अवशोषण विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। क्या है ये, क्यों हंस रही हैं इतना ज़्यादा आज? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जो है ना कि 2004 में पान और सिगरेट डॉक्टर की सलाह पर छोड़ा, तो फिर दृढ़ संकल्प होकर आज तक फिर से हाथ नहीं लगाया। अब बताओ। बिल्कुल अच्छी बात है बुआ जी। कितनी अच्छी बात हमने पढ़ी। आज दूसरे विषय पे भी जाना है बुआ जी। ऐसा? हाँ। और अरे एक अच्छी बात बताना बहुत जरूरी है कि बताने में गर्व होता है कि पिता ने 40 साल पहले तंबाकू खाने के बाद इस व्यसन से 7 साल पहले मुक्ति हमने तो कोई व्यसन नहीं किया हुआ है। ये देखो, एक बात तो है कि दोस्तों से मिलने की जो खुशी है ना, हाँ। वो आज बहुत ज्यादा है। आज बहुत ज्यादा क्यों है? ये हम बाद में बताएंगे। खुश होते हैं। हाँ। नहीं, आज कुछ ज्यादा है। क्या गीत सुनवा दूं पहले? तृप्ति मित्रा के बारे में भी तो बातचीत नहीं, जो आप बताओ वो हम पहले मौसी जो कहेंगे हम तो वही मानेंगे आज। हाँ जी। तो इनका जो ये जो है तृप्ति मित्रा 25 अक्टूबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। बंगाली रंगमंच और फिल्मों की एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री थी और उन्होंने प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक शोभू मित्रा की से शादी की थी उन्होंने। चलिए, वो तो अपने जिस क्षेत्र में थी उसी क्षेत्र के एक उन्होंने अपना साथी चुना और इसके बाद उन दोनों ने मिलकर 1948 में अग्रणी थिएटर समूह बहुरूपी की सह स्थापना की थी। और बुआ जी, आप क्या कहती हैं? अभी आप कुछ सोच रही हैं? नहीं, देखिए, रंगमंच अभिनय की जब बात चल रही है तो इन्हीं के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि 1962 में संगीत नाटक अकादमी, भारत की राष्ट्रीय जो संगीत नृत्य और नाटक अकादमी है, उससे इन्हें पुरस्कार भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और जो अभ्यासरत कलाकारों को दिया जाता है, हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च भारतीय सम्मान है कला के क्षेत्र में। और भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और वो बहुत सारे फिल्मों में, नाटकों में उन्होंने काम किया। अगर हम फिल्मों की बात करें तो 1974 में उनकी एक फिल्म आई थी जुक्ति तक्को आर गप्पो। फिर उसके बाद कई बहुत सारी फिल्में हैं, चरण कवि, मुकुंद दास, सेबा, कंचनरंगा, सूर्य स्नान, माणिक, द डे शैल डॉन, उसके बाद शुभा विवाहा, जॉय माँ, काली बोर्डिंग, रिक्शा वाला, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। क्योंकि भाई देखो, करेंगी ना, किशोरावस्था से ही रंगमंच में अभिनय कर रही थी और पहली बार 1943 में अपने चचेरे भाई बिजोन भट्टाचार्य के नाटक अगुन यानी आग में अभिनय किया। हाँ, फिर 1943 के बंगाल के अकाल पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नबन्ना, जिसका मतलब होता है फसल, में उनके मंची अभिनय को देखने के बाद निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें 1943 में गणनाट्य संघ की फिल्म धरती के लाल में अभिनय के लिए आमंत्रित किया। और आंशिक रूप से वो नाटक पर ही आधारित थी फिल्म। उनकी पहली बंगाली फिल्म 1953 में आई थी, जिसका नाम था पथिक। निर्देशक देवकी कुमार बसु ने किया था और उन्होंने ऋत्विक घटक की आखिरी फिल्म जो है जुटकी तक्को आर गप्पो उसमें अभिनय किया। बिल्कुल, 1948 में शोभू और तृप्ति मित्रा ने बहुरूपी नाम से अपना स्वयं थिएटर समूह स्थापित किया और थिएटर के क्षेत्र में
उनके पति भी जो थे बहुत महान थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे इस क्षेत्र में और असंख्य नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। बंगाली थिएटर के सबसे महान जो कलाकार लोग हैं उनमें से उनका नाम था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर के रक्त करीबी की नायिका नंदिनी की भूमिका भी निभाई उन्होंने, तृप्ति मित्रा ने। और बहुत प्रसिद्ध है ना, बहुत प्रसिद्ध है। और इन्होंने जागो हुआ सवेरा में भी काम किया और 1959 में ढाका पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में निर्मित एक उर्दू फिल्म की थी, मतलब जो माणिक बंदोपाध्याय के क्लासिक उपन्यास पद्म नादिर माझीर पर आधारित थी। और तृप्ति मित्रा ने जो है 24 मई 1989 को अंतिम सांसें ली। उनके बारे में बुआ जी बहुत सारे नाटक, बहुत सारी फिल्में भी है ना उनकी झोली में। बिल्कुल बिल्कुल। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो संगीत नाटक का जिक्र तो किया आपने। 1989 में मध्य प्रदेश द्वारा उन्हें कालिदास सम्मान मिला। उसके बाद सिद्धांत और शहरी प्रदर्शन, ये स्वतंत्रता के रंगमंच 1947 से भारत में नाटक सिद्धांत और शहरी प्रदर्शन, मतलब इस संस्करण में भी उन्हें बाहर के से नवाजा गया। और बहुत सारे मंत्रालयों की तरफ से संगीत नाटक अकादमी तो पुरस्कार उन्हें मिला ही। SN अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची संगीत नाटक अकादमी, ये जो उसमें भी उनको मतलब बहुत सारे पुरस्कारों से वो सम्मानित की गई। देखो अगर हम उनके बहुत सारे नाटक हैं, फिल्में हैं। नाटक की अगर हम बात करें तो 4 अध्याय जो टैगोर जी के उपन्यास पर आधारित है, इसी नाम का जो उनका उपन्यास था उस पर आधारित है, वो बहुत प्रसिद्ध है। रक्त कराबी जो रेड ओलियंडर पर आधारित है टैगोर जी के। फिर राजा, बाकी इतिहास, डाकघोर, सुतोरांग, अपराजित, विसर्जन, नाबन्ना, जबानबंदी, गोपीनाथ और ऐसे उलू खागरा, ये सब हैं। और 4 अध्याय जो हमने बताया अभी, ये सब चीज़ जो है नाटक इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत प्रसिद्ध है। तो यानी कि फिल्मों से लेके कुछ फिल्मों की भी बात बता दी जाए। फिल्मों की बात, हाँ फिल्मों की भी बात बताई थी मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिए थे, जैसे कि सेवा, कंचनरंगा, सूर्य स्नान, माणिक, द डे शैल डॉन, शुभा विवाहा, ये सारी फिल्में, मोइला कागज है, पथिक है ना, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। गोपीनाथ, धरती के लाल, ये सारी फिल्में हैं। और बहुत काम किया उन्होंने, तभी तो इतनी प्रसिद्धि थी। 1971 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश के जो बहुत सम्मानित उनका जो है कालिदास सम्मान भी उन्हें मिला। एक बार फिर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अब हम बात करेंगे दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए। ये भी बिल्कुल बता के नहीं, जैसे किसी की कोई बात अच्छी लगती है ना बुआ जी, तो हम अपना, हमारा अहम लोगों का, इंसान के अंदर इतना उसका ईगो होता है ना, स्व इतना ज्यादा सशक्त होता है गलत तरीके से कि उसको लगता है नहीं मैं जो जानता हूँ वही सर्वोपरि है। लेकिन भाई दूसरों की अच्छी बातें अपनानी चाहिए। अपने से छोटों से भी हम अच्छी बात सीख सकते हैं। स्कूल में हम बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, कई बार बच्चे भी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें उन पर गर्व होने लगता है। ये हमारे साथी ने लिख कर भेजा है और वाकई अच्छा लग रहा है ये सुनकर ना। और एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसलिए ये जरूर जाने कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। पांडवों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छी बातें जहाँ भी मिले अपना लेना चाहिए। अपनी मम्मी की पानी और खाना बर्बाद न करने की आदत को मैंने भी अपनाया। बिजली पंखे फालतू न चलें, ये मैंने पापा जी का स्वभाव था। जो मुझ में आया है यही आदतें अपने बच्चों की भी होनी चाहिए, मेरे बच्चों की भी। तो बात बिल्कुल सही है। एक तो आदत डालने के लिए अगर बात की जाए तो मतलब बताने से बेहतर है कि आप करके दिखाइए। वो बिना कहे अपने आप, जैसे कहते हैं ना, खून में आ जाती है वो आदतें, और कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और अपने आप सीख जाते हैं। तो इसको कभी कभी शायद हमें लगता है अच्छी आदतों को हम संस्कार का नाम देते हैं, इसीलिए कि वो संस्कार अपने आप आ जाते हैं, है ना। हाँ, और एक हमारी श्रोता भेजती हैं लिखकर कि दूसरों के प्रति हमेशा विनम्र और अच्छे विचार बनाए रखना, अपने बड़ों, शिक्षक और अपने मित्रों के प्रति आदर भाव रखना, अच्छी संगत में अपना समय बिताना, हमेशा अच्छा
पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई करना जीवन में अच्छे मित्रों को ढूंढने में सहायक होता है। आपको अपने परिवार, मित्रों और समाज से बहुत सम्मान मिलता है। अच्छी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, आपको अधिक कर्मठ और सफल बनाने की ओर ले जाता है। आप सभी के विश्वास पात्र हो जाते हैं जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्या बात है। और दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए, उनकी खुशियों को अपने दिल में बसा लीजिए। जीवन की यात्रा में जब भी थक जाएं, दूसरों की अच्छी बातें याद कर लीजिए। एक मुस्कान, एक आदर, एक सलामी, दूसरों की अच्छी बातें जीवन की राहों में बिखर जाएं। जब भी आप अकेले महसूस करें, दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए। दोस्ती की बूंदें, प्यार की बारिश, दूसरों की अच्छी बातें जीवन को सुंदर बनाएं। जब भी आपको अच्छा लगे तो याद करें, दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए। बिल्कुल। बू जी, एक बात बताइए, क्या उसी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो आपसे उम्र में या पद में बड़ा हो? मतलब हम तो वैसे ही बड़े हैं उम्र में। हाँ। अब सलाह ले रही हैं तो फिर हम तो दे ही देंगे आराम से। हर समय हम लोग तो तैयार रहते हैं, कोई झोली फैलाए और लो भर भर के दे दिया। बड़े लोग तो तैयार ही इसीलिए रहते हैं। लेकिन मैं हाँ भाई, ऐसा नहीं मानती। पता है, मैंने एक राज कपूर जी क्यों, हमने बहुत सारी तुम्हारी आदतें नहीं अपनाई हैं। अपनाई है जैसे, और क्या, हम अभी नहीं बताएंगे, हम बाद में बताएंगे। जब अंतराल आगे चला जाएगा ना तब बताएंगे। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना राज कपूर का एक इंटरव्यू पढ़ा था कहीं पे, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने आसपास और मतलब उन लोगों से भी वो सलाह लेते थे, उनकी भी जो सोच है उसको शामिल करते थे। एक बार मैंने उनको बोलते हुए सुना कि जब मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी कि चेंबूर के एक रेस्टोरेंट में वो जाया करते थे, तब उन्होंने अपनी फिल्मों की जो कहानी होती थी वो भी वो दूसरों के साथ शेयर करते थे। तो वहाँ पे कोई वेटर या कोई व्यक्ति था जिनसे उनकी बहुत बातचीत थी और वो अपनी बातें शेयर करते थे। तो उन्होंने मेरा नाम जोकर की कहानी सुनाई। तो उस वेटर ने तब उनसे कहा कि बाबूजी, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो जब वो फिल्म बनी और वो फिल्म नहीं चली, तो जब वो आए और ऑफ कोर्स बहुत लॉस हुआ था उनको। हाँ, वो पहले नहीं चली थी। अभी आज हमारे बहुत सारे साथियों को लगेगा कि मेरा नाम जोकर इतनी हिट फिल्म कैसे रज्जो मौसी बता रही हैं कि भाई नहीं चली। शुरू में ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी, तभी उन्होंने बॉक्पी बना के और वो सारे पैसे रिकवर किए थे। तो जब वहां गए और उसी वेटर ने कहा कि बाबूजी, मैंने तो कहा था कि मतलब एक आम आदमी को समझ में नहीं आ सकती है कहानी। तो वो और भी कुछ ऐसे बहुत उच्च लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने बड़ों से या बहुत ही पढ़े लिखे लोगों से, कई बार और भी लोग आपको अच्छे सुझाव दे सकते हैं। जो हमें देखने में लगता है कि बहुत सामान्य जन है, लेकिन आम जन की बात आम जन के बीच में बैठकर और उनसे पूछकर उनके बीच में बैठकर ही समझी जा सकती है, या यूं कहें कि गुनी जा सकती है। हर व्यक्ति में बुराई के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। लोगों से मिलते जुलते कुछ अच्छी बातें सीख लेना चाहिए। किसी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती है, कोशिश करिए उनकी हम अच्छी आदत को सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों को घर सजा कर रखने की कला अच्छी तरह से आती है। कोई कुछ खाने की डिश बहुत अच्छी बना लेती हैं, उसके वहाँ खाने जाने के बजाय उसे सीख लें। अब बिना खाने जाए कैसे सीखेंगे, ये नहीं ठीक है। वैसे लिख रहे हैं कि कुछ लोग गाने बजाने में निपुण होते हैं। कहने का मतलब है जहाँ से जो अच्छी बातें सीखने को मिले उसे सीख लें। बिल्कुल। और किसी अपने से छोटे से सीखने से कोई शर्म ना करें। यही तो मैं कह रही थी, यही तो हम भी कह रहे हैं। आप किसी से सीखिए, कोई आपसे सीखेगा। एक संदेश है कि अच्छी आदतें जीवन शैली बदल देती है। किसी भी व्यक्ति की अच्छी आदत अच्छी हो तो जरूर अपनाएं, जैसे कम बोलना और बुराई करना, न सुनना। अब हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना हमारे। लेकिन हमने अपनी मम्मी की पानी, अरे काम की बात है। बताइए ना। इन्होंने लिखा है, अच्छी आदतें जहां से मिले अपना लेना चाहिए। अपनी मम्मी की पानी और खाना बर्बाद न करने की आदत को मैंने भी अपनाया। बिजली पंखे फालतू न चले, मेरे पिताजी का स्वभाव था जो मुझ में आ गया, और यही आदतें मेरे बच्चों की भी हो गई हैं। बहुत तो ये परिवार में संस्कार ऐसे आते हैं। आदतें केवल कहने के लिए आदतें होती हैं, लेकिन यही हमारे संस्कार बन जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरों की कोई अच्छी आदत अपनाने से कोई छोटा नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर सा संदेश है कि दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए, उनकी खुशियों को अपने दिल में बसा लीजिए। जीवन की यात्रा में जब भी थक जाएं, दूसरों की अच्छी बातें याद कर लीजिए। एक मुस्कान, एक आदर, एक सलामी, दूसरों की अच्छी बातें जीवन की राहों में बिखर जाएं। जब भी आप अकेले महसूस करें, दूसरों की अच्छी बातें अपना लीजिए। दोस्ती की बूंदें, प्यार की बारिश, दूसरों की अच्छी बातें जीवन को सुंदर बनाएं। जब भी आपको अच्छा लगे तो याद करें, दूसरों की अच्छी बातें तो अपना लीजिए। क्या बात है, प्यारा सा संदेश। अच्छा, थोड़ी देर बाद
ये आपकी अपनी हो जाएगी, है कि नहीं? फिर बाद में दूसरे जो हैं उसको कहेंगे अच्छा दूसरों की आदत अपना लेनी चाहिए, तो ये आपकी आदत बन चुकी होगी तो उन्हें मिल जाएगी। अपने बड़ों, शिक्षक, अपने मित्रों के प्रति आदर भाव रखना, दूसरों के प्रति हमेशा विनम्र, अच्छे विचार बनाए रखना, अच्छी संगत में अपना समय बिताना, अच्छा पढ़ना, सीखने की कोशिश करना, अनुशासन में रहकर पढ़ाई करना, मित्रों को ढूंढने में सहायक होना, अपने परिवार, मित्र, समाज में बहुत सम्मान मिलता है। अच्छी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, अधिक कर्मठ सफल बनाने की ओर ले जाता है। आप सभी के विश्वास पात्र हो जाते हैं जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी के विश्वास को पाते हैं, इन्होंने लिखा है। एक बहुत ही प्यारा सा महंगा सा संदेश आया, पढ़ दूं? हाँ बहुत देखिए। हाँ, अच्छा। उन्होंने लिखा, आदरणीय बुआ जी एवं मौसी जी, सादर अभिवादन। आप दोनों की हंसी मस्ती खूब अच्छी लग रही है, कैसे एक सखी दूसरे को छेड़ती है। वाह, कार्यक्रम बिखर गया, कार्यक्रम में रंग बिखर गया, बहुत सुंदर। देखिए बुआ जी, एक हमारी श्रोता लिखकर भेजती हैं कि मुझे तो कहीं से अच्छी बात मिलती है मैं ले लेती हूँ और सबको यही समझती हूँ कि बुराई में क्या रखा है, तो कहते ही उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों करूं। मैंने कहा एक बार उसके साथ अच्छा करके तो देखो, अगली बार वो आपसे अच्छा ही चलेगा। पापा की एक बात, बेटा हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, बहुत सुखी रहोगे। आज तक उस पे अमल किया है। एक बात तो है, लेकिन यही तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन नीचे और ऊपर सोचना ही छोड़ दीजिए आप कि कौन नीचे वाला है कौन ऊपर वाला है। जहाँ से अच्छी जो बातें मिलती हैं उनको तो अपनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के प्रति हमेशा विनम्र, अच्छे विचार बनाए रखना, अपने बड़ों, शिक्षक, अपने मित्रों के प्रति आदर भाव रखना, अच्छी संगत में अपना समय बिताना, हमेशा अच्छा पढ़ना, सीखने की कोशिश करना, अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई करना, जीवन में अच्छे मित्रों को ढूंढने में सहायक होता है और आपको अपने परिवार, मित्रों और समाज में बहुत सम्मान मिलता है। अच्छी आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और आपको अधिक कर्मठ सफल बनाने की ओर ले जाता है। आप सभी के विश्वास को पाते हैं, हमेशा आपकी मदद करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, क्या? अब आप बहुत अच्छे विनम्र बन जाएंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो पता है ऐसा है कि आप कर्मठ फिर नहीं रह जाता आदमी। लोग इतनी तारीफ करते हैं कि सारी कर्मठ जो है वो अलग रह जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? अरे आप बहुत तारीफ कर देंगे तो हम क्यों करेंगे काम, हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसा ये भी तो हो सकता है ना कि अच्छे वहाँ में जो इतनी तारीफें मिलती है मैं और अच्छा काम करूँ। हाँ, ये भी तो पहलू हो सकता है। क्या बात है, नहीं, और क्या बात है। देखिए ये लिखा है ना हमारे एक श्रोता ने कि अच्छी अच्छी बातें लिखने से कुछ नहीं होता, उन बातों के ऊपर से हमको चलना भी चाहिए। बातों के ऊपर से हम लोगों को चलना चाहिए, मतलब बातों के ऊपर, मतलब बातों पर, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वैसे थोड़ी होता है। तो और क्या, ऐसे केवल हंस दिया थोड़ी होगा। हमारे साथी लिख रहे हैं जीवन शैली बदल देती हैं अच्छी आदतें। किसी भी व्यक्ति की आदत अच्छी है तो जरूर अपनाएं, जैसे कम बोलना, बुराई करना। अब इस वक्त हम और आप अगर कम बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन ये कार्यक्रम ही बातों का है जी। ये भाई देखिए, हमारे साथी भी जो बताते हैं अच्छी बातें उसे हम अपनाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें ही बातें करते हैं। और अपने छोटों से भी इन्होंने लिखा है कि हम अच्छी सी बातें सीख सकते हैं। स्कूल में हम बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, कई बार बच्चे भी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें उन पर गर्व होने लगता है। बिल्कुल। और ये भी है ना बुआ जी कि आप जितना अपने आप को खोलेंगे, जिंदगी आपके अंदर उतनी ही जीजी विशा भरेगी। ये बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता लिखती हैं, सही कहा है आपने, दूसरों की अच्छी बातों को अपनाना ही चाहिए। हमारे आसपास रहने वाले हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं, बस हमें पहचानने वाली पारखी नज़र रखनी है। बहुत सुंदर। देखो, अच्छी बातें जहाँ भी मिले अपना लेना चाहिए तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे साथी लिखते हैं कि अपनी मम्मी की पानी और खाना बर्बाद न करने की आदत को मैंने भी अपनाया। बिजली पंखे फालतू न चलें, ये मेरे पापा जी का स्वभाव था और मुझ में आ गया है और यही आदत में बच्चों की भी हो गई, हमारे बच्चों की भी। तो एक बात तो है कि जब अच्छी आदतें होती हैं तो अपनाने से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती हैं और एक पूरा परिवार का संस्कार बन जाता है कि यहाँ पर जैसे एक भाषा की बात होती है कि अच्छी भाषा का प्रयोग करें, वही आगे बच्चे सीखते हैं और आसपास के लोगों तक पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि रेणु जी, आज तो हमें आप दोनों की मीठी नोक झोंक बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो हमने खिंचाई नहीं की, अपना लेते हैं। अभी तो हमने खिंचाई नहीं की। अच्छा, खिंचाई मेरी खिंचाई करेंगी, मैं रोने लगूंगी यहीं बैठकर। फिर ऐसा है ना श्रोता लोग, फिर देखिएगा कैसे चुप कराते हैं सारा। कैसे क्या वो आजकल वो कहते हैं ना टीआरपी का मामला जो होता है, अच्छा, वो रोने वालों के ऊपर जाता है। ऐसा धारावाहिक में तो यही हमने देखा है कि जिसमें ज़्यादा आंसू बहते हैं तो उसकी जो टीआरपी जो होती है वो बढ़ती है। खैर, हमारे तो श्रोता ऐसे नहीं है और श्रोताओं, हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग हंसते बोलते रहते हैं वैसे आप भी हंसते बोलते रहें, खुश रहें,
है ना। और हमारे साथ हमारे श्रोता तो करते ही रहते हैं। हाँ, तो अच्छा है, ज़रूरी है, होना भी चाहिए। मुझे तो कहीं से अच्छी बात मिलती है तो मैं ले लेती हूँ, सबको यही समझाती रहती हूँ कि बुराई में क्या रखा है। तो कहते हैं उसमें मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँ। मैंने कहा एक बार उसके साथ अच्छा करके तो देखो, अगली बार वो आपसे अच्छा ही चलेगा। पापा की एक बात, बेटा हमेशा अपने ही नीचे वालों को देखो, बहुत सुखी रहोगे। आज तक उस पर अमल किया है। अच्छा, आज मैं जो मैसेज पढ़ रही हूँ उसको आप भी पढ़ ले रही हैं। और क्या, हम कॉपी कर रहे हैं। अब सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो हमने कहा आज हम भी वही करेंगे। बिल्कुल पकड़ लिया, समझ लिया, हमें लगा भूल गई होंगी। नहीं, और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई दूसरों की अच्छी बातें अपनानी चाहिए, अपने से छोटे से भी हम अच्छी बातें सीख सकते हैं। स्कूल में हम बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, कई बार बच्चे भी ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें उन पर गर्व होने लगता है। बहुत सुंदर। देखो, बड़ी प्यारी सी क्या कहना चाहिए, स्थानीय भाषा में हमारी साथी ने लिखा है, आवते बहुरिया जन्मते लड़कवा, जो लत लगाओ वही लत लगेगा, इसलिए अच्छी आदत लगाया जाता है। बिल्कुल 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 बुआ जी, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और अब बुआ जी, मैं ना एक हमारी श्रोता लेकर भेजी है पालक की दाल, तो मैं व्यंजन में आज वो बताने वाली हूं। अरे नहीं, उसके पहले एक बात ये बताना है कि हमारे साथी लिख रहे हैं, आज आप 2-3 संदेशों को ही बार बार क्यों पढ़ रही हैं। तो ये लिख रही हैं, तो ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल हुआ बुआ जी, मैंने धीरे से कहा भी, मैं डरती हूँ आपसे, मैंने धीरे से कहा कि बुआ जी ये मैंने पढ़ दिया। अच्छा, इसीलिए ये वाला गाना सुनाया, चुपके चुपके रुकते रुकते, हैं? पता नहीं, आप जब से आई हैं तब से कहीं खोई हुई है। तो वैसे एक बात तो हमें नहीं, क्योंकि हमारे साथी ने एक संदेश लिखा था, मैं दूसरों की अच्छी बात जरूर लूं पर मेरी अच्छी बात कौन लेगा। बस इसी चक्कर में हम सब चक्कर हो गया, पता आज। बिल्कुल, ये जो संदेश हमने जब से पढ़ा है ना, तब से हम उसी में घूम रहे हैं, बाकी कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। अब फिलहाल छोड़ दीजिए, वहां मत घूमिए, आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन बताएं। व्यंजन बताते हैं ना। चलिए, हमारी एक श्रोता ने बहुत अच्छा सा एक व्यंजन भेजा है, पालक की दाल। 2 जोड़ी पालक बारीक कटी हुई, 1 कटोरी तुअर दाल, 1/4 चना दाल, आधा चाय कप फली दाना और उतनी ही भीगी हुई इमली का रस, मतलब आधा कप इमली का रस भी, और थोड़े से सूखे नारियल बारीक कटे, नमक आपके स्वाद के अनुसार, गुड़ 2 बड़े चम्मच और 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 चम्मच हींग, हल्दी, मिर्ची पाउडर, तेल और राई। अब उसके बाद आपको तड़के के लिए 5-7 बारीक कटा सूखी लाल खड़ी मिर्च और लहसुन, तेल और राई। सबसे पहले दोनों दाल, नारियल, फलीदाना कुकर में पका लें। फिर थोड़ा ठंडा होने पर इमली के पल्प में बेसन घोलकर उसमें गुड़ मिला लें। अच्छा। गुड़ ज़रूर डालें। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने पर राई, हींग, हल्दी, मिर्च डालकर इसे पकी हुई दाल को डालें। अच्छी तरह उबाल आने पर उतार लें। रोटी या चावल के साथ खाते समय लहसुन खड़ी लाल मिर्च, राई का तड़का डालकर खाएं। आप इमली के पल्प के स्थान पर टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इमली का पल्प जो होता है ना, जो गूदा होता है, बहुत बढ़िया होता है, उसका स्वाद अलग आता है गुड़ के संग। आप कुछ बता रही हैं? नहीं, बस यही बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुंह में पानी आ गया। बताने लायक कहाँ बचे हैं? तो व्यंजन को बताने लायक तो रहना पड़ेगा बुआ जी, समय तक तो उसमें कोई उपाय नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। ये नहीं बताएंगे, ये तो अभी हमारे साथियों का था। और रज्जो मौसी क्या बताएंगे आज? रज्जो मौसी कहाँ बताती हैं, राजश्री है आज आपके साथ, आपको बताना है, बुआ जी को बताना है। बच्चों की मैंने कहा, बच्चों बस नहीं लगाया तो आप लेके उड़ गई। हाँ, ये क्या मतलब है बच्चों की रज्जो मौसी? बहुरिया जो आती हैं, बिटिया लोग आती हैं। खैर, पालक की दाल तो हो गई, लेकिन ये जो इमली के पने की बात है, इस मौसम में इमली का पना बना लें। पहले इमली को अच्छे से घोल लीजिए और उसके बाद उसको छान लें, और जितना है इमली लगभग उसी के अंदाज से आपको गुड़ भी लेना है। गुड़ अच्छे से ले लीजिए और गुड़ को अलग आपको घोल लेना है, उसका घोल तैयार कर लीजिए। और इमली के लिए छौंक लें पहले, तो तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड अगर ऑयल से करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप सरसों के तेल में भी कर सकते हैं। इसमें पचफोरन डालना है, यानी कि मंगरेला, सौंफ, मेथी, मंगरेला, हींग और जीरा। हाँ, जीरा डाल देंगे और सब चीज़ को थोड़ा सा भून के आप डाल दीजिए। मेथी डालना है दरबरा करके, और छौंक लीजिए। उसके बाद इमली डाल दीजिए। इमली थोड़ा सा पक जाए तब उसमें अच्छे से गुड़ डाल दीजिए, और नमक भी डालना है, काला नमक भी डालना है। इमली पक गई कैसे पता चलेगा? इमली पकी ही रहती है, अच्छे से उसको उबल जाने दी। कुछ भी नहीं, मैं
वही इमली सवाल पकी ही रहती है, बस अच्छे से उबल जाएगी तो आपने ज्यादा कहा दिन इमली पक चलेगी। जाने पे इसलिए मैंने और सोचा उसके बाद आपको क्या लगता है मैं भी सीख रही होती हूँ, मैं भी घर जाके ट्राई ऐसा करती हूँ। बिल्कुल, अच्छा, जो उस दिन खिलाया था वो कौन बनाया था? मैं बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। खैर कोई बात नहीं। तो ये जब इमली का पना बन जाएगा तो खूब अच्छे से इसमें अच्छा सा ढेर सारा पानी पड़ेगा और इसका बिल्कुल पना बनेगा। और इस मौसम में खास तौर से जब स्वाद आपका बिगड़ रहा हो तो आप इसका सेवन करें, और इसमें बेसन की पकौड़ियाँ डाल दें अगर तल के तो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। क्या बात है जी, बस शुक्रिया इतना बढ़िया व्यंजन बताने की। भाई देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारी बातें जो हैं आज कार्यक्रम में हुई हैं, उसके लिए ये एक गीत था कि अजी बस शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कह रही थी कि भाई आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो ये शपथ लें आज। बिल्कुल शपथ लें कि इसका सेवन नहीं करेंगे, परिवार को बर्बाद होने से बचाएंगे, और इसकी जो भी हानियां हैं जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं और आप भी जानते हैं, तो उसको ध्यान में रखें और गांठ बांध लें। हाँ, जब आज ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें प्रण दिलाया जाए, प्रण लिया जाए कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक बात तो है कि प्यारी बुआ और रज्जो मौसी को जब इतना प्यार करते हैं तो एक शपथ तो आज आप ले ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल, इस मंच से हम आपसे आग्रह करते हैं। हाँ, तो अब राजश्री त्रिवेदी और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार। विविध भारती